20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है। ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुमकुम उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इसके स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को भी इस पद पर पहुंचना चाहिए, पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा नहीं। व्यापारी कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पीट गई, अब की बार हमारी जो पीट थी वो पूरी की पूरी पीट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात हुई को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा, जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आपका ये किसी दूसरे का। माँ पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, माँ 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो ये कोरोना महामारी में गए हैं, ये वर्ष जो बेकार निकल गए हैं, माँ हो सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांगकर अपने घर में आप प्रवेश करिए। माँ आइए हमारे घर में, आप पधारिए। महाराज
कितना सुंदर संवाद है। एक साहूकार की बेटी साहूकार की पुत्री पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीप लगानी जाती थी। उसका नियम था। साहूकार की पुत्री प्रत्येक अमावस्या एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगाने जाते। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी। और क्या कृपा करी कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गए। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है। स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गए। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो ये पता है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूंगी। अब ये साहूकार की बेटी, वो साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धन पूर्व में बहुत था पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। देखिए, सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है। आज सुख है, कल दुख है, फिर दुख है, फिर सुख है। ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगा, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ, सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है साहब? कौन देखा घड़ी को, कौन देखा पल? इसीलिए कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, तेरा पल पल बीता जा से जपने नमः बड़ी मुश्किल से मिलता है। घड़ी, पल, समय, नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है? आज साहूकार की जीवन में था साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था। कहीं पैसा चले गया, लग गया। महाराज बेटी ने वही दीप तैयार करे। दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर दूसरी जो अमावस्या थी उस अमावस्या पर उसने दीप लगाया। जैसे दीप लगाया, तीन देवियों ने आवाज लगाई, अरे सखी सुनो तो। साहूकार की बेटी बोली, किसकी आवाज आ रही है? अरे सखी सुनो तो। सखी ने कहा, क्या बात है? आवाज आई, तीन सुंदर स्त्रियां, बड़ी सुंदर युवती बनकर, सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर बैठी हुई थी। एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई हैं। इसी को त्रिवेणी कहते हैं महाराज। जो त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें तीन, त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है, तो इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तीनों बैठी हुई।
अब तीनों बेटी हवाई लगाया, हम आपको सहेली बनाना चाहते, सखी बनाना चाहते, आप हमारी सहेली बनेंगी। अब इस साहूकार की बेटी को लगा ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही है, धनपति दिख रही है, और मैं तो गरीब हूँ, और ना जाने में अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको क्या मुझे देना पड़ जाए, कोई भरोसा। इसलिए शास्त्र कहता है कि मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घृत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो, उसको धन और वैभव से मतलब ना हो, उसको सत्ता से मतलब ना हो, आप उसको केवल आपसे मतलब, आपकी मित्रता से मतलब। साहूकार की बेटी ने कहा मैं आपको कल बताती हूँ, मेरे पिताजी से पूछूंगी मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, चलिए घर पहुंची। पिताजी मुझे 3 सखियां मिली, एक सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी है। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराजमान। अच्छा, क्या कर रही हैं? सखी बनाना चाहती हैं। पिताजी ने कहा बन जाओ सखी, सखी बनने में दिक्कत क्या है, बनो। अब